this is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter, the fundamental unit of life. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about Golgi apparatus, lysosomes and mitochondria. As I told you कि हमने सेल ऑर्गेनेल्स की स्टार्ट स्टडी कर दी है, जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सेशन नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो सब हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? It was described by Camillo Golgi using black reaction method, which employs a weak solution of silver nitrate. ये किसने डिस्क्राइब किया था? कैमिलियो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने एक ब्लैक रिएक्शन मेथड का यूज किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक वीक सॉल्यूशन लिया था सिल्वर नाइट्रेट का। क्लियर दैट इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी यूजिंग ब्लैक रिएक्शन मेथड व्हिच एम्प्लॉयज अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है ना, गोल्गी एपरेटस में एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स का सिस्टम चलता रहता है। फ्लूइड फिल्ड वेसल्स होते हैं इसमें, लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स एंड स्मूथ फ्लैटेंड सिस्टर्न व्हिच आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। क्या होता है गोल्गी एपरेटस में? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट रहते हैं इसमें, फ्लूइड फिल्ड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड स्मूथ फ्लैटेंड सिस्टर्न प्रेजेंट रहते हैं व्हिच आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल स्टैक्ड रहते हैं। Each of these stacks is called cistern. यही जो stacks होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Cistern. Clear that it consists of a system of membrane-bound fluid-filled vessels, large spherical vacuoles, and smooth flattened cisternae which are stacked parallel to each other. Each of these stacks is called cistern. Clear? And the Golgi apparatus arises from the membrane of smooth ear. गोल्गी एपरेटस कहाँ से अराइज होता है? स्मूथ ईयर की मेम्ब्रेन से। क्लियर? इट इज अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ ईयर। द मटेरियल दैट इज सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस पार्ट्स दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी एपरेटस। जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, वो पैकेज एंड डिस्पैच होता है टू द वेरियस पार्ट्स। क्या होता है? जितना भी मटेरियल होता है, जो भी सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वो पहले पैकेज होएगा, देन डिस्पैच होएगा टू द वेरियस पार्ट्स। दैट्स इट। वी कैन से दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी एपरेटस। दैट इज जो सेल है उसके इनसाइड या आउटसाइड, बट यूजिंग गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का यूज करके ही वो जो मटेरियल है जो सिंथेसिस हुआ है वो पैकेज और डिस्पैच हो सकता है। Clear? That the material that is synthesized near endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various parts, that is inside and outside the cell through Golgi apparatus. Clear? अब बताते हैं जो Golgi apparatus है उसके functions क्या क्या होते हैं। Clear? तो first है Golgi apparatus stores, modifies and packs products in vessels. Vessels में जितने भी products होते हैं उनका storage करना, उनको modify करना और उनको पैक करना, ये सारा काम किसका होता है? गोल्गी एपरेटस का होता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी गोल्गी एपरेटस का ही काम होता है। तो दो फंक्शन तो ये हो गए ना हमारे, दैट गोल्गी एपरेटस स्टोर्स, मॉडिफाई एंड पैक्स प्रोडक्ट्स इन वेसल्स एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ऑल्सो इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स सुगर्स फ्रॉम सिंपल सुगर्स इन सम केसेस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें गोल्गी एपरेटस क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सुगर्स का फॉर्मेशन करता है, सिंपल सुगर्स के थ्रू वो कॉम्प्लेक्स सुगर्स का फॉर्मेशन कर देता है। ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उनकी सिंथेसिस में भी गोल्गी एपरेटस का यूज आता है। तो ये हो गए हमारे गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस, गोल्गी एपरेटस की डेफिनेशंस, उसका कॉम्बिनेशन। अब आती है जो लाइसोसोम्स हैं वो क्या है? These are a kind of waste disposed material of the cell. ये क्या होते हैं? We can say like waste disposed system, मतलब सेल के जो waste disposed systems होते हैं उनको हम normally lysosomes कह सकते हैं। That is जो lysosomes होते हैं they are a kind of waste disposed system of the cell. Lysosomes are membrane bound sacs that are filled with digestive enzymes.
लाइसोसोम्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जो that are filled with digestive enzymes, जिनमें digestive enzymes filled रहते हैं. Listen one thing, आपको एक बात हमेशा रिमेम्बर करके रखनी है, बायोलॉजिकल we can say biology is a study of understanding and then learning. आप अभी समझ जाओगे बट आपको देयर लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स होते हैं टिपिकल होते हैं, जो इसमें आपको नॉर्मली वर्ड्स आपके टर्म्स में आएंगे, आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होते, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, उनको क्लियरली समझ के आपको उन्हें लर्न करना पड़ता है. तो अभी आपको लाइसोसोम्स के बारे में अभी मैं आपको बता रही थी, तो आपको ये वाली बात क्लियर करके रखनी है दैट दीज आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोज सिस्टम ऑफ द सेल एंड दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स दैट आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. क्लियर? These enzymes are made by rough ER. और ये एंजाइम्स किससे मिलके बने होते हैं? किससे कौन बनाता है इन्हें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स. जो लाइसोसोम्स हैं उन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं. क्यों? Because during the disturbance in cellular metabolism or when the cell gets damaged, lysosome made worse and the enzyme can digest their own cell. क्या होता है जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होती है या फिर जो सेल है वो डैमेज हो जाती है, तो क्या होता है, जो लाइसोसोम है वो वर्स्ट हो जाते हैं. उनके वर्स्ट होने की वजह से क्या होता है, जो एंजाइम्स हैं, मैंने बताया था ना, जो लाइसोसोम्स होते हैं उनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. अब जब लाइसोसोम्स वर्स्ट होंगे तो जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी ही ओन सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे, एंड दिस इज द रीजन उन्हें हम सुसाइडल बैग कहते हैं. दे आर एब्सेंट इन आरबीसीज. आरबीसीज में ये एब्सेंट रहते हैं. क्लियर हुआ that because during the disturbance in cellular metabolism or when the cell gets damaged, lysosomes may worsen and the enzymes can digest their own cell. Therefore, lysosomes are also called the suicidal bags. अब बात आती है जो lysosomes हैं उसके functions क्या हैं? They help to keep the cell clean by digesting any foreign material that enters the cell as well as burn out cellular organisms. ये क्या करते हैं? They help to keep the cell clean. ये सेल को क्लीन रखते हैं by digesting any foreign material. यदि कोई भी foreign material सेल में एंटर कर रहा है या फिर सेलुलर ऑर्गेनेल से आ रहा है, तो क्या होगा, वो उसे डाइजेस्ट कर लेंगे और जो सेल है वो क्लीन रहेगी. क्लियर? They help to keep the cell clean by digesting any foreign material that enters the cell as well as burn out cellular organelles. Hence called scavengers and cellular housekeepers. और इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्केवेंजर्स बोलते हैं, वी कैन से सेल्युलर हाउसकीपर्स बोलते हैं. क्लियर? Also, they remove a bacteria or any foreign material entering the cell by breaking it into small pieces through its powerful digestive enzymes. लाइसोसोम का सबसे मेन फंक्शन इसी वजह से होता है कि उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं. जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, फॉरेन मटेरियल होते हैं, जो भी हमारे सेल में एंटर करते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, और क्या होता है, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, फॉरेन मटेरियल है, उसे वो रिमूव आउट कर देते हैं. तो ये भी किसकी हेल्प से होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं, एंड दस दे कैन ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल. और इसीलिए जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उन्हें लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं. तो ये हो गए हमारे लाइसोसोम्स के फंक्शंस. एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट ड्यूरिंग स्टार्वेशन द लाइसोसोम डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट्स बाय ऑटोफेगी एंड सप्लाई एनर्जी टू द सेल. स्टार्वेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो लाइसोसोम है, जितना भी हमारा फूड कंटेंट होता है, स्टोर्ड फूड कंटेंट होता है, उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं. डाइजेस्ट करने की वजह से क्या होता है, जब डाइजेस्ट करेंगे वो, तो एक एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और वो एनर्जी है वो सेल्स को सप्लाई कर देते हैं. क्लियर? अब बात आती है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होता है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? It was first observed by Colliker in 1808. Colliker नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1808 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था. It is a double membrane bounded cell organelle. ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है. क्लियर? अब बात आती है इसका और हम डीप में कैसे पढ़ सकते हैं. द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो काफी पोरस होती है, while the inner membrane is deeply folded into finger-like process called cristae, which create large surface area for ATP generating chemical reaction. क्या होता है, देखो आउटर मेम्ब्रेन इसकी पोरस हो गई, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो जिगजैग वे में होगी एक तो, सेकेंडली वो फिंगर की तरह
फिंगर लाइक प्रोसेस में प्रेजेंट रहती है, क्लियर, डीपली फोल्डेड रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एटीपी फॉर्मेशन होता है, जो भी जितनी भी हमारी एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देती है। दिस इज द रीजन कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है इनटू फिंगर लाइक प्रोसेस, वी कैन कॉल दैट प्रोसेस सिस्टर्ने, ओके। Also, the space between outer and inner membrane is called intermembranous space. जो outer और inner membrane के बीच में space होता है उसे हम बोलते हैं intermembranous space. Clear? Mitochondria is self-replicating organelle. It is the largest organelle in animal cell. ये self-replicating organelle होता है. Clear? Self-replicating that is एक से जो डिफरेंट और भी माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता चला जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होता है एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है। अब बात आती है जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इट जनरेट्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सेल एंड इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी जनरेट करता है, जो एक्टिविटीज सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें परफॉर्म कराने के लिए वो एनर्जी का जनरेशन करता है और इसीलिए हम उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी जनरेट होती है, उन्हें हम पावर हाउस बोलते हैं ना। दिस इज द रीजन दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया साइट्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन की साइट होती है एंड रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। और क्या करता है ये? एनर्जी को, जितनी भी एनर्जी सेल को चाहिए उतनी एनर्जी रिलीज करता है एटीपी की फॉर्म्स में, क्लियर, ताकि जो फंक्शंस हैं वो क्लियरली परफॉर्म हो पाए। दिस एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और इसी एटीपी को हम सेल्स की एनर्जी करेंसी बोल सकते हैं। एंड व्हेनेवर द सेल रिक्वायर्स एनर्जी, जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ATP molecules break down, generating energy to be used by body in order to make chemical compounds and perform mechanical work. तो जो ATP molecules हैं वो break down हो जाते हैं। जब वो break down होते हैं तो energy generate होती है। जो energy generate होती है उसे हमारी बॉडी chemical compounds के formations के लिए use कर सकती है और जितने भी mechanical work होते हैं उन्हें perform करने के लिए use कर सकती है। Also, mitochondria have their own DNA. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका डीएनए खुद का होता है एंड राइबोसोम्स भी उसके खुद के होते हैं। हैंस आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स और इसीलिए उनके खुद के प्रोटीन्स बनाने के लिए वो प्रेजेंट होती है। आई मीन टू से वो खुद के प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर सकती है। दे प्रोवाइड इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। क्या करती है ये? इंटरमीडिएट प्रोवाइड करती है। जितने भी हमारे केमिकल्स हैं, फैटी एसिड्स हुए, स्टेरॉइड्स हुए, अमीनो एसिड्स हुई, उनके सिंथेसिस के लिए जितने भी हमारे केमिकल्स की जो सिंथेसिस होती है उनके लिए इंटरमीडिएट भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स। मैंने आपको पहले भी क्लियर करा था कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, but you have to answer this time and your time to start now. 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Lysosomes are called suicidal bags because they contain enzymes. Lysosomes को हम suicidal bags क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें enzymes present होते हैं which help in digesting the cell organelles and sometimes the whole cell. जिसकी वजह से क्या होता है, जो डेड सेल होते हैं, हमारे डेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन्हें वो डाइजेस्ट कर सकते हैं और कभी कभी खुद की सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन सेल्युलर मेटाबॉलिज्म। दैट इज, जब कभी भी सेल्युलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस हो जाती है तो जो एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम उस टाइम पे वर्स्ट हो जाता है। वर्स्ट होने की वजह से जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल जो है वो वी कैन से सेल का कोई यूज नहीं होता। दिस इज द रीजन लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं, क्लियर। व्हाई? बिकॉज लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स बिकॉज they contain enzymes which help in digesting the dead cell organelles and sometimes the whole cell when there is a disturbance in cellular metabolism. Therefore the lysosomes are called suicidal bags.
सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने लाइसोसोम्स के बारे में स्टडी किया, उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी किया, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। अलॉन्ग विद दैट हमने काफ़ी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।